अब हम कालिंजर दुर्ग के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और यहीं से शुरू होता है इस प्राचीन दुर्ग का सबसे रहस्यमय और अद्भुत संसार। बाहर से देखने पर यह केवल एक किला प्रतीत होता है, लेकिन इसके भीतर प्रवेश करने से ऐसा लगता है मानो पत्थर बोलने लगते हैं, दीवारें इतिहास सुनाने लगती है और हर दिशा में किसी प्राचीन शक्ति की उपस्थिति अनुभव होने लगती है। कालिंजर दुर्ग की स्थापत्य कला भारतीय शिल्पकला की अद्भुत उदाहरण माना जाता है। विशाल चट्टानों को काटकर बनाए गए द्वार, प्राचीन जलस्रोत, गुप्त मार्ग और ऊंची प्राचीरें यह दर्शाती है कि यह दुर्ग केवल युद्ध के लिए नहीं, अपितु दीर्घकालिक सुरक्षा और आध्यात्मिक साधना दोनों के लिए निर्मित किया गया था। यहाँ की संरचनाओं में चंदेल साम्राज्य की वास्तुकला स्पष्ट दिखाई देती है। पत्थरों पर बनी नक्काशियाँ, देवी देवताओं की आकृतियाँ और इस युद्ध दृश्यों की कलाकृतियाँ आज भी उस युग की कला को जीवित रखे हुए हैं। चंदेल केवल वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि अपनी उच्च मानसिकता, कला प्रेम और खुले विचारों के लिए भी जाने जाते थे। उनकी स्थापत्य कला में केवल युद्ध और शक्ति नहीं, बल्कि जीवन, तंत्र, संगीत, नृत्य, मानव भावनाएं, अध्यात्म, मानवीय भावनाओं का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण दिखाई देता है। यही कारण है चंदेल काल की कला को भारतीय इतिहास में अत्यंत उन्नत और संवेदनशील माना जाता है। खजुराहो से लेकर कालिंजर तक उनकी वास्तुकला यह दर्शाती है कि वह केवल साम्राज्य निर्माता ही नहीं, बल्कि संस्कृति और चेतना को भी महत्व देते थे। कालिंजर में चंदेलों की विशेष आस्था भगवान शिव और विशेष रूप से काल भैरव की उपासना में जानी जाती है। भैरव को शक्ति, रक्षा और तंत्र साधना का देवता माना जाता है। इतिहासकारों और स्थानीय परंपराओं के अनुसार कालिंजर केवल राजाओं और सैनिकों का दुर्ग नहीं था, यह सिद्ध योगियों, तांत्रिकों और साधकों की भी भूमि रही है। यहाँ पर स्थित विशाल काल भैरव की प्रतिमा उसी परंपरा का प्रतीक माना जाता है। चट्टानों पर उकेरी गई मूर्ति अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली प्रतीत होती है। माना जाता है कि चंदेल शासक युद्ध जाने से पहले भैरव और महादेव की आराधना करते थे। दुर्ग के भीतर सबसे प्रमुख और रहस्यमय स्थान है नीलकंठ महादेव मंदिर। यह मंदिर विशाल चट्टानों को काटकर बनाया गया है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शिवलिंग, जिस पर प्राकृतिक रूप से जलधारा गिरती रहती है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने इसी स्थान पर विश्व की ज्वाला को शांत किया था। मंदिर के आसपास की चट्टानों पर बनी विशाल मूर्तियाँ, त्रिशूल, शैव प्रतीक और प्राचीन शिलालेख इस स्थान को और दिव्य बना देते हैं। दुर्ग के भीतर आज जो अनेक मूर्तियाँ खंडित अवस्था में दिखाई देती हैं, उनके पीछे इतिहास के कई कठोर अध्याय जुड़े हैं। मध्यकालीन आक्रमणों के दौरान कई मंदिरों और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। विशेष रूप से कुछ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मूर्ति विनाश की घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं। अनेक प्रतिमाओं के हाथ, मुख, अलंकरण तोड़ दिए गए। समय, युद्ध, प्राकृतिक क्षरण और वर्षों की उपेक्षा ने भी इन संरचनाओं को प्रभावित किया, लेकिन इन खंडित मूर्तियों को देखकर भी यह स्पष्ट अनुभव होता है कि कभी यह स्थान कला, अध्यात्म और शिल्प कला का अत्यंत भव्य केंद्र रहा होगा। दुर्ग के भीतर कई प्राचीन कुंड और जलस्रोत भी है, जिनमें से कुछ को कभी सूखता नहीं माना जाता है। युद्ध के समय यही जलस्रोत इस दुर्ग की सबसे बड़ी शक्ति थी। यहाँ का कोट तीर, पाताल गंगा और अन्य प्राचीन जलकुंड केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और सांत्वना के भी केंद्र रहे। जब आप इन रास्तों से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है मानो हर पत्थर हजारों वर्षों का इतिहास अपने भीतर छिपाए बैठा। कहीं देवी देवताओं की टूटी मूर्तियाँ दिखाई देती हैं, कहीं प्राचीन शिलालेख और कहीं युद्धों के निशान। यह दुर्ग केवल एक स्थापत्य संरचना नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता और शक्ति का जीवित संग्रहालय है। कालिंजर की सबसे अद्भुत बात यह है, यहाँ इतिहास और अध्यात्म अलग अलग नहीं दिखाई देते। यहाँ दोनों एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। एक और युद्धों की स्मृतियाँ हैं, दूसरी ओर महादेव की साधना। एक और राजाओं का वैभव है, दूसरी ओर सन्यासियों का तप है। शायद यही कारण है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति केवल घूमकर नहीं जाता,
वह भीतर कुछ महसूस कर कर भी जाता है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यह पूरा किला विंध्य पर्वतमाला की एक विशाल एकल चट्टान पर बनाया गया है। इसे सामान्य किलों की तरह ईंट पत्थरों से जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि पहाड़ को काटकर रास्ते, द्वार, मंदिर, जलकुंड और संरचनाएं तैयार की गई हैं। यही कारण है कि दीवारें और संरचनाएं आज भी बेहद मजबूत दिखाई देती हैं। दुर्ग में प्रवेश के लिए 7 विशाल द्वार बनाए गए हैं। इन रास्तों को सीधा नहीं रखा गया, बल्कि घुमावदार बनाया गया ताकि दुश्मन सेना आसानी से भीतर पहुंच ना सके। ऊपर से निगरानी के लिए ऊंची प्राचीरें बनाई गई हैं और पूरे किले की संरचना प्राकृतिक पहाड़ी सुरक्षा के अनुसार तैयार की गई है। दुर्ग के भीतर नीलकंठ महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है, जहां शिवलिंग पर लगातार जल टपकता है। सबसे रहस्य की बात यह है कि यह ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र होने के बावजूद यह जलधारा कभी पूरी तरह सूखती नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ के भीतर प्राकृतिक जल स्रोत, चट्टानों के बीच जल संचय की संरचना हो सकती है, जिससे पानी धीरे धीरे रिसकर शिवलिंग तक पहुंचता है, लेकिन इसका सटीक स्रोत आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर महाशिवरात्रि को बड़ा मेला लगता है और लोक कथाओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि दुर्ग के भीतर गुप्त सुरंगें थी, जिनका उपयोग युद्ध काल में किया जाता था।